बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत और चाइना के दरमियान 45 साला मुआहदा टूट गया। चाइना ने इल्जाम लगाया है कि भारत ने उन पर गोलियां चलाई हैं, यानी उनके फौजियों ने चाइना के फौजियों पर गोलियां चलाई हैं, जबकि इंडिया का कहना है कि ऐसी सूरत हाल नहीं है। पहले चाइना के फौजियों ने गोली चलाई, उसके बाद वो एडमिट करते हैं कि इंडिया ने गोली चलाई, लेकिन उनकी आर्मी की जानिब से ये कहा जाता है कि हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो चाइना है जिसने गोलियां चलाई हैं और हमारे फौजियों को धमकाया है। जयशंकर इंडिया के जो 10 तारीख को मॉस्को जा रहे हैं और वहां पर जाकर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना से मुलाकात होगी। उनका कहना है कि सिचुएशन इतनी ज्यादा टेंस हो चुकी है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। लद्दाख पर के दोनों मुल्कों के लिए अब सलामती का खतरा पैदा हो चुका है। अब इस सूरत हाल में देखिए, चाइना ने जो जवाब दिया है इंडिया को वो बड़ा सॉलिड है। एक तो उन्होंने कहा है कि आप अपने मीडिया को कंट्रोल करें और वो झूठ फैलाने से उसे बाज रखें। देखिए, इस सूरत हाल को आपको समझना होगा। चाइना को कोई जरूरत नहीं है फिलहाल कोई गोली चलाने की। अभी तक उसने जितनी भी अचीवमेंट्स ली हैं, जितना सब कुछ इंडिया के इलाके कैप्चर किए हैं, अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी जाकर उन्होंने अपनी फौजें उतार दी हैं, तो इस तमाम सूरत हाल में चाइना ने फिलहाल ऑफिशियली कोई गोली नहीं चलाई। ऑफिशियली से मुराद ऐसी गोलियां जिसके बारे में इंडिया की जानिब से अभी तस्दीक हो जाए। अनऑफिशियली काम तो चलता रहे सो चलता रहे। अब चाइना को जरूरत नहीं थी, ये जरूरत थी इंडिया को। असल सूरत हाल ये हुई है जिसकी इंडिया को असल फिक्र है कि चाइना के फौजी असल में इंडिया के इलाके के अंदर घुसे और वो मजीद इलाके कैप्चर करना चाह रहे थे। इंडिया ने जवाबन उन पर गोलियां चलाई, उसके बाद चाइना ने भी जवाबन गोलियां चलाकर हिसाब बराबर किया। लेकिन अब चाइना की फौज कहती है कि अगर ये सूरत हाल है, अगर अब बात गोलियों पर आ चुकी है, तो अगर हमने अपनी फौज को इजाजत दे दी कि आप हर तरह की गोलियां चला ले, हथियार इस्तेमाल कर ले, तो याद रखिएगा हम इंडिया के तमाम इलाके जो चाइना के असल में इलाके हैं वो आसानी के साथ हम जीतकर वापस चाइना में शामिल कर सकते हैं। ये चाइना की फौज की जानिब से बयान आता है और ये बड़ा तगड़ा बयान है कि अगर हमने अपनी फौज को इजाजत दे दी कि वो गोलियां चला दे और इंडिया पर टूट पड़े, तो इंडिया के पास बचाने के लिए कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। देखिए, चाइना के लिए सिचुएशन आइडियल बन जाती है कि अगर वो इंडिया पर हमला करते हैं, और अब तो अगर ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि इंडिया ने गोलियां चला दी हैं और 45 साल वो मुआहदा भी खत्म हो गया है कि एक दूसरे पर गोलियां नहीं चलाएंगे। इसका मतलब है कि अब चाइना को आपने फ्री इजाजत दे दी है कि आप हथियार इस्तेमाल करें, उनके पास मिसाइल सिस्टम है और वो किसी भी वक्त अब इंडिया के मिलिट्री बेस को उड़ा सकते हैं। देखिए, सूरत हाल ये है कि असल मामला जो अब लड़ाई का चल रहा है वो है फिंगर फोर पर और उसके सामने इलाका जो है, अगर ये चाइना पूरे का पूरा कब्जा कर लेता है, क्योंकि अब इस इलाके की असल जंग है, तो यहाँ पर मिलिट्री बेस इंडिया की तबाह हो जाती है और मिलिट्री बेस अगर इंडिया के हाथ से गई तो पूरे का पूरा लद्दाख उसके हाथ से चला गया और ये इलाका हाथ से गया तो फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश भी किया। चाइना कहता है कि इंडिया को समझ नहीं आ रही, ये वॉशिंगटन की ट्यून पर डांस कर रहा है। अपना डोमेस्टिक इश्यूज का इतना खराब हो चुका, कोरोना उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर इश्यू उनका पहले से ज्यादा गर्म हो चुका है और चाइना इस तमाम सूरत हाल में इंडिया को वार्न करता है कि अगर तुमने सिचुएशन डाइवर्ट करने की कोशिश जरा से भी की तो वो अपनी फौज को खुली इजाजत दे देंगे हर तरह का हथियार इस्तेमाल करने की। देखिए, इंडिया इस वक्त डरा हुआ है और ये वो लम्हा है जहां पर लड़ाई होनी है, क्योंकि ये फिंगर 4 के इलाके पर अगर उनकी मिलिट्री बेस चाइना के हाथ में आ गई तो सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। अभी आप ये देखें कि जो इलाके चाइना ने कैप्चर किए, जहां पर कभी 3 इडियट्स फिल्म आई गई थी, अब वो तमाम के तमाम इलाके चाइना के हाथ में है और वहां पर उन्होंने टूरिस्ट को भेजना शुरू कर दिया है, जो कि वीडियोस बना कर हर जगह पर फैला रहे हैं। लिहाजा सिचुएशन इंडिया के लिए इतनी ज्यादा आइडियल नहीं है जो हो सकती है। और अब इस सूरत हाल में चाइना के पास बाकी ऑप्शन क्या बचती है? चाइना ये चाहता है कि अब उसके लिए तो असल में इंडिया ने रास्ता खोल दिया है गोलियां चलाकर। चाइना की जानिब से बयान आया है कि जिसने गोलियां चलाई हैं आप उसको सजा दे, इन्वेस्टिगेट करे। अगर ऐसी सूरत हाल नहीं होती तो चाइना फिर हक बजानिब है कि वो पूरी तरह इंडिया को जवाब दे। दूसरी जानिब इंडिया को प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान एग्जैक्टली वो चीज रिपीट कर सकता है जो हमने बांग्लादेश के खिलाफ की थी। यानी हुआ यूं था कि मुक्ति बानी इन्होंने खड़ी की 1971 के अंदर, जब पाकिस्तान की फौज मुकम्मल तौर पर इंगेज हो गई मुक्ति बानी के साथ
और यहाँ पर सूरत हाल ख़राब होगी, तब इंडिया की फौजें उतर गई और उन्होंने जाकर पाकिस्तान के साथ हमला किया और मामला हमारे लिए ख़राब हो गए, हमारे फौजियों को पकड़ लिया। एग्जैक्टली सूरत हाल अब आप रिपीट कर सकते हैं इंडिया के खिलाफ। अब ये देखिए, लद्दाख के अंदर वो बुरी तरह इंगेज हो चुके हैं। अब गोलियों का, मिसाइलों का और हेलीकॉप्टर्स का, इन तमाम चीज़ों का मरहला आ चुका है। इस सूरत हाल में इंडिया को खदशा ये है कि पाकिस्तान कश्मीर में फौजें ना उतार दे, वहां पर महाज ना गर्म कर दे। इसीलिए बिपिन रावत बार बार कह रहे हैं कि 2 फ्रंट से हम पर जंग मुसल्लत करने की पूरी तैयारी पाकिस्तान कर चुका है, और अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो 3 फ्रंट एक वक्त पर खुल सकते हैं। एक तो कश्मीर के लोकल लोग, उनको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की फौज अब आ चुकी है, लिहाजा वो भी हथियार उठाकर इंडिया के खिलाफ लड़ना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान की फौज ऑलरेडी आ जाएगी और यहाँ से तीसरी जगह से लद्दाख और अरुणाचल और हिमाचल प्रदेश से चाइना की फौजें इंडिया के अंदर घुसना शुरू हो जाएंगी। इंडिया की इस वक्त सूरत हाल ज्यादा नाजुक ये है कि अगर चिकन नेक के ऊपर इंडिया ने आकर किसी भी तरह पर लो गिरफ्त यानी कोई वीकनेस शो कर दी, तो आप समझिएगा 7 सिस्टर रियासतें, 4.5 करोड़ के करीब जो लोग वहां पर रहते हैं, वो इंडिया से अलग हो जाएंगे। यही वो सूरत हाल है जिसकी तलाश में इस वक्त चाइना है, और इसीलिए वो कॉन्फिडेंटली ओपनली धमकी दे रहा है कि अगर अब ये सूरत हाल पैदा हो गया तो हम अपनी फौज को अलाउ कर देंगे। उसके बाद फिर हम तमाम वो इलाके जो चाइना के एक्चुअली हैं, जिसमें खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, जिसको वो साउथ तिब्बत कहते हैं, वो इलाके हम हासिल कर लेंगे। चाइना ने इस वक्त पाकिस्तान की नेवी को भी मुकम्मल तौर पर इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की। हमारी अपनी भी इंटेलिजेंस मालूमात है। हमारी नेवी इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है, क्योंकि पानियों से आप किसी भी वक्त उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पर कोई लड़ाई हो सकती है, उनकी जानिब से कोई सबमरीन या कोई तमाम दूसरी चीजें हमला कर सकती हैं। लिहाजा यहाँ पर भी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। चाइना ने इंडिकेशन दे दिया है कि वो अब अरुणाचल को मुकम्मल तौर पर फ्री कर देंगे, क्योंकि ये अब साउथ तिब्बत रीजन बन चुका है। पहली दफा 2010 में जब चाइना ने क्लेम किया था कि ये हमारा इलाका है, उस वक्त इंडिया ने इसको बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन अब 2020 में जब चाइना की ग्रिप इतनी ज्यादा मजबूत हो गई है, उन्होंने कहा है कि हम तो अरुणाचल प्रदेश को मानते ही नहीं है। यानी 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका अगर इंडिया से टूटकर चाइना के पास चला जा सकता है, आप इसको ऐसा ना समझिए कि नामुमकिन सी चीज है। अगर वो इलाका जहां पर आमिर खान आकर अपनी 3 इडियट्स फिल्म को शूट करवाते हैं, वो इलाका चाइना के हाथ में जा चुका है। आपको चाइना का वीजा दरकार है, चाइना के अंदर टूरिस्ट वहां पर जा रहे हैं, वहां पर जाकर वो वीडियोस बनाते हैं, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भी इनके हाथ से निकल चुका है। अरुणाचल प्रदेश मुकम्मल तौर पर सिर्फ एक उनको बड़ा हमला चाहिए, जिसके बाद ये इलाका उनके हाथ से निकल जाएगा। वहां के लोकल लोग इंडियन आर्मी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। उनको खौफ पैदा हो गया है कि किसी वक्त भी चाइना की आर्मी यहाँ पर घुस सकती है और हमें पीछे लेकर जा सकती है। इंडिया को इस वक्त मुकम्मल तौर पर इदराक हो चुका है कि उसके हाथ से चीजें निकल रही हैं। और आप देखिए, अब 10 सितंबर को जो उनके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया और चाइना की जो मुलाकातें होने जा रही हैं, उसके अंदर फिर सूरत हाल कितनी नाजुक हो जाएगी, चाइना किस तरह इंडिया की बेइज्जती करेगा, ये आपको अब इदराक हो चुका है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।